हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जसवीर राम, इंटरनेशनल आर्टिस्ट। आपने मुझे ऑन द रोड वाटर कलर पेंटिंग, एक्रेलिक पेंटिंग बनाते हुए बहुत बार देखा होगा। तो आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। रीज़न ये कि मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर आप अपने वाटर कलर की टेक्निक हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वाटर कलर इज़ नॉट टफ मीडियम। वाटर कलर बहुत ही इजी मीडियम है। यदि आप ट्राई करोगे तो आई प्रॉमिस यू कैन लर्न इन 6 months। यू विल मेक गुड पेंटिंग एंड यू विल ड्रॉ गुड स्केचेस। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक जो फोटोग्राफ है हम उसको कैसे पेंटिंग में चेंज कर सकते। तो सबसे पहले हमें जब पेंटिंग बनानी होती है हमें क्या करना होता है कि वो पिक्चर को बड़े ध्यान से देखना होता है, उस पिक्चर में है क्या। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे ऑब्जर्व करेंगे कि हमने इसमें बनाना क्या है और इसमें से क्या नहीं बनाना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यदि आपको इन चीज़ों का पता चल गया कि हमें क्या चीज़ बनानी है क्या नहीं बनानी है, तो आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल यदि मैं बात करूं तो हमारे पास लैंडस्केप में मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 3 प्लान पे काम किया है। ये कहने का मतलब थर्ड प्लान हमारा स्काई हो गया और डिस्टेंस पे जो वेजिटेशन वो हो गई, और सेकंड प्लान हमारा हो गया जो ये मिडल में है घर। ठीक, इसके अलावा हमारे पास आ जाती है ये फोरग्राउंड में हमारे पास क्या है, ये दोनों चीजें हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों चीजों को रिमूव कर देंगे तो ये नेचुरल ब्यूटी रह जाएगी। जस्ट वी विल डू सम फिगर्स हियर। तो अब इस पिक्चर के बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल हमारे पास जो हमारा मेजर सब्जेक्ट है वो है ये एक ओल्ड हट। उसको ब्यूटी किस चीज से मिल रही है, उसको सपोर्ट किस चीज से हो रही है, ये जो ब्यूटीफुल ये ग्रीनरी है वो इसे सपोर्ट कर रही है इसकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए। और इसकी ब्यूटी को डैमेज क्या कर रहा है, अब वो चीज देखिए। ये जो डिस्टेंस पे ट्री है बिल्कुल वर्टिकली, हमें इसे थोड़ा सा रिमूव कर देना है, थोड़ा सा इसका शेप चेंज कर देना, क्योंकि ये शेप बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। और सेकंड थिंग, इस पिक्चर में जो पेंटिंग के काबिल नहीं है, जो फंडामेंटल को ब्रेक कर रहा है, ये जो ट्री है सीधा जा रहा है वो बिल्कुल मिडल में है। तो मिडल में हमने कभी भी ट्री नहीं बनाना, तो वी हैव टू रिमूव दिस ट्री। एंड द अनदर थिंग वी हैव ऑन द लेफ्ट साइड इन द शैडोज सम ट्रीज। तो ये जो ट्रीज हैं ये शैडोज क्रिएट करेंगे और ब्यूटी अपने आप पेंटिंग में आ जाएगी। फ्रेंड्स, अब हमारे पास, जैसे हमने पहले बातचीत की थी पिक्चर के बारे में, तो अब हमें ड्रॉ कैसे करना है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो हमारा घर है हम इसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से डिवीज़न देखेंगे, ये एक पोर्शन हो गया, ये 2 पोर्शन हो गया और ये 3। तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो बम्बूज हैं वो 1/3 पार्ट पे है। ये 1/3 पार्ट का बम्बूज हमने बम्बूज लगा दिए। और उसके बाद ये जो हमारा घर है यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/2 पार्ट पे है, तो मतलब 2 हिस्सों में घर है। ये तीसरा हिस्सा रह गया, तो ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये घर की जो वर्टिकली लाइन है वो ये है। अब हम हॉरिजेंटली लाइन देखेंगे। इसमें क्या है, एक तो हॉरिजेंटली लाइन ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, और ये लाइनें हो गई। तो हम क्या करते हैं, पहले ऊपर से स्टार्ट होते हैं। यहाँ से ये हमारा, ये जो हमारी है ऊपर की लाइन हो गई हट की, ठीक। और उसके बाद ये दूसरी लाइन हो गई। अब इसमें स्पेस है, देखो जो जो ये जो दीवार है यहाँ, ये जो दीवार है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बहुत कम है। हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा बड़ी बना देते हैं ताकि ये और फोकस करे। देखो मैंने इसको बड़ा बना दिया, ये मैंने चेंज किया अपनी तरफ से। तो दूसरी जो शेड है वो भी इसके नीचे है, ये हमारी दूसरी शेड हो गई। ये शेड इधर को भी बढ़ती है, वो भी आगे को बढ़ा देते हैं। और अब इसकी ब्यूटी जो क्रिएट कर रहा है ये जो ट्री है, ये इसकी ब्यूटी क्रिएट कर रहा है। ये देखो
हमने क्या किया, इसको थोड़ा ऊपर को उठा दिया ताकि ये जो लाइन थी, हॉरिजेंटली लाइन थी, इसने इस लाइन को ब्रेक कर दिया, इस ट्री ने इसको ब्रेक कर दिया। तो ये आगे की तरफ जाते हुए, और तो ये लाइन पर्सपेक्टिव आगे लेकर जा रही है, ये लाइन ऐसे होते हुए बाहर को आ रही है, जहाँ ऐसे कह लें कि ये अंदर को ऐसे पर्सपेक्टिव क्रिएट करते हुए जा रही है। ठीक, तो ये हमारा हो गया ट्री, जो इसके ब्यूटी क्रिएट कर रहा है इसके घर के साथ। तो अब हमारे पास ये जो बिल्कुल एम्प्टी स्पेस पड़ी है, पूरा मास खाली है, पूरा भरा हुआ मास है, अब इसमें कोई ब्रेकेज नहीं है। यू हैव टू लुक व्हाट आई हैव टू डू। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसमें कुछ विंडोज, जैसे आपने विजिट किया होगा तो वो कुछ विंडोज लगाओगे तो उसमें और ब्यूटीज आ जाएगी। ठीक, ये मैं 2-3 विंडोज मैंने थोड़ा टेक्सचर क्रिएट कर दिया। तो विंडोज लगाने से क्या हुआ कि ये घर ये जो मास था वो ब्रेक हो गया। अब इसका ऊपर का जो टेक्सचर है, पहले सीधी लाइनें लगा लो ऐसे, उसके बाद इसे ब्रेक कर दो। ये तो बिल्कुल नीचे की तरफ है, तो इधर फिर वो पुराने वाली टाइल्स हैं, जैसे पुरानी टाइल्स हुआ करती थी। अब इसको क्या करो, ऐसे आप ब्रेक करना शुरू कर दो। ठीक, वो टेक्सचर क्रिएट कर दो जो टाइल का है। ठीक, मैं पूरा नहीं करूँगा क्योंकि जब मैं पेंटिंग करूँगा तब बना दूंगा। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ ये जो घर का एक मेन डोर होता है, वो पहले ऐसे डोर हुआ करते थे। ये लो, ये डोर है, ये कुछ बम्बू है, बम्बू से डोर बनाए जाते थे पहले। ठीक, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, ये इसकी डेस्टिंग जो घर का है दरवाज़ा बना देता हूँ ताकि इसमें और एक क्रिएटिविटी और एक लिविंग जो एलिमेंट आ जाए। ये दरवाज़ा है, इसका मतलब कि लोग यहाँ से जाते हैं, एंटर होते हैं। अब हमारे पास ये बम्बू है, बम्बू शेडोज़ में है, तो इनकी शेडोज़ ऐसे आएगी, वो हम बाद में क्रिएट करेंगे जब पेंटिंग बनाएंगे। अब हमारे पास ये जो रास्ता बाहर को जा रहा है, हम इसको बाहर को नहीं ले जाएंगे, हम इसको अंदर को लेकर आएंगे, ऐसे टर्न करेंगे इसे, ताकि विजिटर जो है वो इसके भीतर ही घूमे। ये जो लाइन है ट्रांजिशन ये का काम करे, ये घूमती हुई ये घर के पास लेकर आए। ठीक, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। और दूसरा, इस मास को ब्रेक करने के लिए, इस रोड को ब्रेक करने के लिए हम ये लाइन, ट्रांजिशन लाइन इसे बोलते हैं, ये लगा देते हैं। अब हमारे पास डिस्टेंस, अभी ये डिस्टेंस के ट्री है, बहुत पास है, मैं क्या करता हूँ इसे थोड़ा ऊपर उठा देता हूँ। ये मैंने थोड़े ऊपर डिस्टेंस ट्री बना दिए। ठीक, तो ये जो पोर्शन बचा इसमें मैं कुछ फील्ड बना देता हूँ, घास वगैरह। ठीक, अब हमारे पास क्या है, ये जो राइट साइड से है, जो वेजिटेशन है, ग्रीनरी है, बहुत रिच है, मैं इसे थोड़ा एक शेप दे देता हूँ जैसे वहाँ है। ठीक, तो उसके अलावा हमारे पास ये भी कुछ बिखरे हुए पत्ते वगैरह हैं, लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास ये कुछ स्टिक्स हैं यहाँ ऐसे, ये भी लीड कर रही हैं अंदर को, घर की तरफ, ये भी लीड कर रही हैं और ये भी कर रही हैं, और ये लाइनें भी घुमा कर यहाँ ले जा रही है, ये लाइनें भी। अब क्या है, ये वाला पोर्शन जो है हमारा नेगेटिव जोन रहेगा, ये वाला, क्योंकि ये शेडोज में है, ये शेडोज पॉजिटिव जोन हमारा ये रहेगा। गोल्डन रूल ऑफ कंपोजिशन, तो 1/3 पार्ट करते हैं हम ऐसे इसका, दूसरी तरफ इसको ऐसे 1/3 करेंगे, तो हमारा जो पॉइंट वो करीब ये आ जाएगा। हम यहाँ 2-3 फिगर क्रिएट कर देंगे, वो इसमें लाइफ लाने के लिए। जब फिगर आ जाती है तो लाइफ की बात हो जाती है। अब हमारे पास ये एक घर है, यहाँ ये बना दिया, तो इतने से हमारा क्या हुआ, हमारा जो भी है कंसेप्ट है, अब जो ड्राइंग का कंसेप्ट है वो कंप्लीट होने वाला है। अब देखो ये जो ट्री है बहुत ऊंचा है, ये अकॉर्डिंग टू सिमेट्री नहीं है। हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा शेप दे देंगे, शेप चेंज कर देंगे।
तो दोस्तों अभी हमारे पास स्केच बन चुका है। Friends, I hope you like this informative video and very helpful video. It is very helpful for the beginner, for the students and for the artists too. सो आइए इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, जिसमें आप सीखोगे कि वाटर कलर कैसे अप्लाई करना है, क्या बाउंडिंग है वाटर कलर की पेपर के साथ, उसमें कितना पानी डालना है। ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। सो डू नॉट मिस माय नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2, हाउ टू ड्रा पेंटिंग फ्रॉम ए पिक्चर। थैंक्स।